हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। आई एम सातिसा और आज हम बात करेंगे एसपी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, सोशियो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका हमने यूनिट 1 और 2 कर लिया है। अब हम कर रहे हैं यूनिट 3, जो कि है कल्चर एंड वैल्यू एजुकेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 3 को। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सभी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्चर। कल्चर क्या होता है, इसका कंसेप्ट वगैरह, और कल्चर जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे एजुकेशन को। तो कल्चर कल्चर क्या होता है? कल्चर पीपल्स के जो कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस, लैंग्वेज होती है, आर्ट होती है, इन सब चीज़ों का मिश्रण ही एक कल्चर बनता है। ठीक है, किसी का कल्चर कुछ होता है, किसी का कुछ अलग कल्चर होता है। किसी कल्चर में तो पूजा पाठ होती है, किसी कल्चर में आप अलग तरीके से करते हो, राइट ना। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं कल्चर में। तो कल्चर उसी को कहते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट पीपल्स के क्या होता है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है। हो सकता है एक कम्युनिटी का अलग बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, आर्ट वगैरह हो। ठीक है, तो ये हमें लर्न क्या करवाता है? ये इट इज लर्न, शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन सिखाए हैं, आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड। आपके अलग क्लोथ्स हैं, आपके खाने का स्टाइल अलग है, राइट, आपके बोलने का स्टाइल अलग है। तो वो ट्रेडिशन के क्या होता है, जो आपके जो ट्रेडिशन है, वो कल्चर है, वो बाय जनरेशन अलग अलग जाता रहता है, शेयर होता रहता है। आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को सब पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये कल्चर आगे प्रमोट होता है। ठीक है, साथ ही में प्रमोट क्या करता है? आइडेंटिटी एंड सोशल यूनिटी। ठीक है, अलग अलग इंसान अलग है, उन सबके अलग अलग वही मेन अलग कल्चर है, तो ये आपको बताता है। और सोशल यूनिटी भी बताता है कि अलग होते हुए भी आप सोशली एक साथ हो। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस। देखो, डिफरेंसेस का मतलब है कि कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। इसके अंदर लैंग्वेज के डिफरेंसेस हो सकता है अलग, एक कल्चर में एक लैंग्वेज बोलते हैं तो दूसरे कल्चर में दूसरा लैंग्वेज बोला जाता है, राइट। उनके रिलीजन अलग हो सकते हैं, एक कल्चर का रिलीजन अलग है, दूसरे कल्चर का रिलीजन अलग है। एक कल्चर के फूड हैबिट्स अलग हैं, क्लोथ्स अलग हैं, रिचुअल्स अलग है, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज अलग है, एक्सेट्रा, सब अलग हो सकते हैं दूसरे कल्चर से। ठीक है, तो यही है कि कल्चरल डिफरेंसेस होता है। लीड्स टू डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। इंडिया जो मल्टी कल्चर है, इंडिया क्या है? मल्टी कल्चर, यानी कि अलग अलग बहुत सारे कल्चर हैं इंडिया के अंदर और फॉलो की जाती है। तो फिर भी सब एक साथ डाइवर्सिटी के साथ, जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सब के साथ मिलके हारमोनी के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक है, और समटाइम कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रिजुडाइज एंड इनइक्वालिटी। हो सकता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, भेदभाव हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सब भी होते हैं ऑफकोर्स। जब इतने अलग अलग कल्चर के लोग रहेंगे तो भेदभाव होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इनइक्वालिटी होना, ये सब जाहिर है। किसी कल्चर के बारे में कुछ सुन के कुछ अलग पर्सपेक्टिव बना लेना, ये भी जाहिर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर की जो एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस डालती हैं। ठीक है, और या फिर ये हो सकता है कि जो कल्चर की चीज़ें हैं उसको हम एजुकेशन में भी पढ़ा सकते हैं, ताकि एक यूनिटी बनी रहे, भाईचारा बना रहे। ठीक है, एक साथ बना रहे, सब लोग एक साथ यूनिटी के साथ, हारमोनी के साथ रह सके। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं, हमारा जो करिकुलम होता है, जो पढ़ाते हैं, जो करिकुलम, जो हमारा सिलेबस डिसाइड होता है, उसके अंदर हम अगर थोड़े कल्चर के भी, हिस्ट्री, उसके वैल्यूज़, उसके लिटरेचर, आर्ट्स को इंक्लूड कर दें। ठीक है, सभी कल्चर इंक्लूड कर दे। जैसे अलग अलग उनके लैंग्वेज है, हम पढ़ते हुए ना बचपन से पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट है, वहाँ के अलग अलग क्लोथिंग स्टाइल है, उनका बिहेवियर अलग है, उनकी हिस्ट्री, उनका आर्ट अलग है। मधुबनी पेंटिंग आप देख सकते हो, उनका अलग स्टाइल होता है पेंट करने का। ठीक है, कोल्हापुरी अलग होती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, वर्ल्डली आर्ट अलग होता है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है, एजुकेशन में इंक्लूड होता है, और साथ में इन्फ्लुएंस करता है हमारे एजुकेशन को। तो कल्चर, तो इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, कल्चर का इन्फ्लुएंस एजुकेशन में। ठीक है, इस तरीके से होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप लिंक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को कल्चर के। अलग अलग कल्चर के कुछ कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, उन सब लैंग्वेजेस को आप कहीं कहीं पढ़ा सकते हो, या कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके क्लासरूम में अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, राइट। तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, हमारा लैंग्वेज भी रिस्पेक्टफुल है, हमें भी इज्जत दी जा रही है। तो वो भी अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के साथ साथ डिफरेंट
लोगों को भी डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज के साथ उनको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही में क्लासरूम के अंदर जो बिहेवियर है वो शेप करने में भी कल्चर के नॉर्म्स बहुत मदद करते हैं। अगर किसी कल्चर में किसी तरह का रिस्पेक्ट सिखाया गया है, डिसिप्लिन सिखाया गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमें क्लासरूम में भी लाएंगे तो इससे एक रिस्पेक्ट की भावना डेवलप होगी अलग अलग कल्चर के लिए भी, और इससे हम अच्छा बिहेवियर भी बना पाएंगे बच्चों को। ठीक है, एजुकेशन हेल्प्स इन प्रिजर्विंग कल्चर एंड ऑल्सो अडेप्ट टू चेंज। तो एजुकेशन साथ में क्या करता है, जो कल्चर है वो कहीं गुम ना हो जाए, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसकी यूनिकनेस को प्रिजर्व करके रखने के लिए भी बहुत हेल्प करता है एजुकेशन। और साथ ही में अडेप्ट करता है चेंज को, अगर कुछ चेंज है तो उसको अडेप्ट करने में मदद करता है। ठीक है, क्लासरूम में भी और साथ में कल्चर में भी, कल्चर की कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है या आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में प्रमोट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू कल्चर एक्सचेंज। अगर आप अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ बैठोगे, बातचीत करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें से पता चलेंगी जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो उन सबके साथ बैठना, जुलना, मिलना और प्रमोट करती यूनिटी को, एकता को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात करी। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट कल्चर, कॉन्सेप्ट और मीनिंग। देखो, कंपोजिट कल्चर का मतलब यही होता है कि जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्चर है, उन वो सभी कल्चर उनके अपने अपने ट्रेडिशन है, कस्टम है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, वो सब जब एक साथ एक जगह मिल के एक फ्यूज़न हो जाता है ना उस कल्चर्स का, तब बनता है कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर अ कल्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन, कस्टम्स, लैंग्वेज, रिलीजन ओवर टाइम। जैसे कि इंडिया का कल्चर एक है और उस कल्चर के अंदर कितने सारे फ्यूजन है, उसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिज्म कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर है, सिख का कल्चर है, जैन का जो ट्रेडिशन वगैरह सब है। तो ये सारी कल्चर्स क्या है, कंबाइंड हो गए हैं इंडियन कल्चर के। इंडियन कल्चर को कंपोजिट कल्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स कंबाइंड है, उनका फ्यूजन है। ठीक है, ये जो कंपोजिट कल्चर है ये एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि अलग अलग लोग होने के बावजूद भी, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर होने के बावजूद भी लोग कैसे एक साथ मिलजुल के भाईचारे के साथ रह रहे हैं, यूनिटी के साथ, एकता के साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये बताता है, ये दिखाता है कंपोजिट कल्चर। और साथ में ये बताता है कैसे एक दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, रिस्पेक्ट भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कंपोजिट कल्चर का। तो सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है टॉलरेंस, हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये हमें, अगर हम अलग अलग कल्चर के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो एक म्यूचुअल, एक साथ हम रहेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, हम एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे और थोड़ा टॉलरेंस भी होगा कि चलो कुछ नहीं हो, थोड़ा हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ बुरी लगी है, कुछ सही नहीं लगी तो हम अपना थोड़ा सा स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों की बुराई तो नहीं करनी ना, टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता है, आपके सहने की सहनशीलता भी बढ़ती है। ठीक है, स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, साथ ही में आप सब जो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो सब एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट है एज अ नेशन वो भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि सब एक साथ हैं, एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी प्रमोट करता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारा जो कंपोजिट कल्चर है। साथ ही में जो सोशल इक्वालिटी है इसको इंकरेज करता है और जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करता है। ठीक है, सब एक साथ रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये सब प्रमोट करता है। ठीक है, और जो भेदभाव है सब भावना को कम करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और प्रमोट करता है रिचनेस, आर्ट, लैंग्वेज, हमारे जितने भी लिटरेचर्स, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्ट्स एंड लाइफ स्टाइल्स। जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं तो हमें एक रिस्पेक्ट आती है कि वाह इस कल्चर के ये चीज़ डिफरेंट है, इसके आर्ट ये अलग है, इसकी ये आर्ट फॉर्म अलग है, इसका म्यूज़िक इतना अच्छा है, अलग है। ठीक है, उनके फूड हैबिट्स हो गए, उनके लाइफस्टाइल होगी, उनकी कलाएं होगी, जो भी है, उनके बुक्स वगैरह, उनकी कहानियाँ, वो सब बहुत अलग है, बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को, जानने को मिलती है। तो ये भी प्रमोट करता है कि कैसे हर कल्चर अपने आप में बहुत सुंदर है। ठीक है, साथ ही में भी इम्पोर्टेंस में ये भी हम लिख सकते हैं कि प्रिपेयर करता है लर्नर को फिर ग्लोबल, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अच्छा इंसान बनने में। अगर आप आपके आसपास जितनी डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप ऑल ओवर पूरे ग्लोबली आप बहुत अच्छे सिटीजनशिप मानोगे, जाने जाओगे और अप्रिशिएट किए जाओगे और
आपको पता चलेगा कि डाइवर्सिटी में कैसे रहते हैं, कैसे रह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे मल्टी कल्चरलिज्म। क्या होता है मल्टी कल्चरलिज्म? मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब होता है जब बहुत सारे कल्चर्स एक साथ आ जाते हैं, तो मल्टी कल्चरलिज्म यानी इस जगह बहुत सारे कल्चर रहते हैं, यहाँ पे मल्टी कल्चर। जैसे कहीं पे बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मल्टी लैंग्वेजिज्म। ठीक है, तो ये मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन, कि जो मल्टी कल्चर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, जो हमने एजुकेशन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन में भी उसको डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि इंक्लूसिव करिकुलम बनाएंगे हम। अगर हमारे पास बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? ऐसा करिकुलम बनाएंगे जिसके ना बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड किए गए, अलग अलग कल्चर के बारे में बताया गया, उनकी हिस्ट्री, उनके वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशन बताए गए। और जब आप ऐसा करोगे तो सब एकता के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके भी कल्चर के बारे में बात हो रही, इज्जत दी जा रही है। ठीक है, रिस्पेक्ट डेवलप होगा डाइवर्सिटी को लेके कि अच्छा हम लोग सब अलग हैं, अलग अलग लोग हैं, बट फिर भी हम एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे ट्रेडिशन को, एक दूसरे लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट करेंगे तो सब एक साथ रहेंगे, यूनिटी के साथ रहेंगे। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हम उन सभी लोगों को। हम ये भी बिल्कुल भी किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि अच्छा इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, नहीं। हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और फेयरनेस दिखाएंगे हम सभी कल्चरल ग्रुप के लिए। एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो बच्चे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हैं वो बच्चे अपने भी कल्चर के लैंग्वेज में पढ़ सके, साथ ही में दूसरे लैंग्वेजेस को भी जान सके। तो बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल हम टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ ही में जो टीचर होगा वो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, जिसको पता हो कि किसी भी कल्चरल चीज़ों पे बात नहीं करनी, इतनी रिलीजियस चीज़ों पे इतनी बात नहीं करनी है, उसको टोंट नहीं मारना, बच्चों को हर्ट हो सकता है, या फिर आप बहुत ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, ये सब बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, तो इस पर बात ना ही करें या फिर रिस्पेक्टफुली बात करें, तो ये बेहतर होता है एज अ टीचर। तो वो भी आप सीखोगे, सिखाओगे। ठीक है, साथ में प्रमोट करेगा सोशल हार्मनी को, कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं, ठीक है, एक दूसरे को ऊंच नीच के भावना से देखना, ये सब चीज़ों को कम करना ही हमें सिखाएगा। ठीक है, और साथ ही में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर्स का, कि क्लासरूम्स में सब मिलजुल कर सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं, कल्चर के हैं, ट्रेडिशन के, और फिर भी एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी इंक्लूड होता है, और ये एजुकेशन में हम डालेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मल्टीकल्चर का। ठीक है, और साथ ही में प्रमोट क्या करेंगे हम? कोऑपरेटिव लर्निंग को, टीम स्पिरिट बढ़ेगी। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे हम ग्लोबल सोसाइटी, यानी पूरी ग्लोबली सोसाइटी प्रमोट करेंगे। सभी लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की ग्रोथ कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे कल्चर को, सिटीजन्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ और टाइप्स क्या हैं। वैल्यूज़ के भी तो टाइप होते हैं। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ आर द प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स और बिलीव्स जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। ऐसे ऐसे बिलीव्स, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर्स के, जो हमें बताएं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ इंसानियत में आती है, ये चीज़ इंसानियत में नहीं आती है, बताना, ये चीज़ बताए, वो उसे कहते हैं वैल्यूज़। ठीक है, जो हमें मदद करे ये डिसाइड करने में कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। ठीक है, और नेसेसरी फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन, आपका अच्छा कैरेक्टर बनता है इससे। अगर आपके पास अच्छी वैल्यूज़ होती है तो अच्छा कैरेक्टर बनता है। कैसे? वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप बड़ों की इज्जत कर रहे हो, अपने से बड़े की, और छोटे की भी इज्जत कर रहे हो, उनसे ढंग से बात कर रहे हो, तो ये वैल्यूज़ आपको एक अच्छा पर्सन बनाती हैं, और लोग आपको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो चरित्र है वो अच्छा है, क्योंकि इसको पता है कैसे बात करते हैं, इससे कैसे लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। राइट, साथ में सोशल हार्मनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सिटीज़न की होती है वो भी बताते हैं कि वैल्यूज़ में हम कौन कितने सारे वैल्यूज़ देते हैं। सोसाइटी को भी तो देते हैं कि आपको, आपकी ये भी वैल्यूज़ है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, गरीबों की मदद करो, बच्चों को पढ़ाने में मदद करो। ठीक है, डोनेशन वगैरह करो, जब भी कहीं कहीं बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, कहीं विपदा आ गई, तो वहाँ पर डोनेशन करो। ये सब वैल्यूज़ होती हैं, सब बच्चों को सिखाते हैं। सोसाइटी में कैसे भाईचारे के साथ रहा जाता है, मिल के प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाता है, ये भी बताते हैं वैल्यूज़। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की। दो टाइप की वैल्यूज़ होते हैं, एक होता है मोरल वैल्यूज़, एक होता है सोशल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है जो कि हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? एथिक्स से। राइट
काम क्या करना चाहिए, क्या सही चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इंटीग्रिटी क्या, हमारा दिल क्या कह रहा है, इंसानियत के नाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोरल वैल्यूज़ में तो ऑनेस्टी, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, ट्रुथफुलनेस, आपको भरोसा रखना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है, लोगों के साथ थोड़ा काइंडनेस दिखानी चाहिए, दया रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, कभी भी एक दूसरे के साथ वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कौन सिखाता है? मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, ठीक है। मोरली एक इंसान कैसे सही हो सकता है। वैसे सोशल वैल्यूज कहते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, ये सोसाइटी में जब लोगों के साथ रहते हो तो कैसे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए दूसरों के साथ, तो ये क्या सोशल वैल्यूज सिखाता है। भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप एक दूसरे को टॉलरेंट कर सकते हो, टॉलरेंस लेवल बढ़ा सकते हो। किसी ने कुछ कर दिया, कि गुस्से में कुछ बोल दिया, तो जो नहीं आप भी बोलो, चलो आप बोलो, चल भाई तूने बोल दिया कोई बात नहीं, वो आगे बाद में सॉरी बोल देगा। तो होता है कि आप थोड़ा से टॉलरेंस दिखा रहे हो, ठीक है, ऑपरेटिव भावना है, लोगों के साथ मिलजुल काम कर रहे हो, तो ये सब सोशल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बात की गई है कि वैल्यू एजुकेशन देनी है, बच्चों को वैल्यू सिखाना है, तो सोर्सेज क्या है, किस किस सोर्स से आप सिखा सकते हो, क्या क्या माध्यम है उनके थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हो। फैमिली के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि फैमिली ही पहला बच्चे का स्कूल होता है, फैमिली ही पहला इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे बच्चा वैल्यूज सीखता है, बिहेवियर सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो फैमिली के थ्रू, फैमिली के अंदर आप पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके थ्रू बच्चों को ये सिखा सकते हो वैल्यूज़ की, कैसे रिस्पेक्ट की जाती है बड़ों की, कैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, लव जैसी चीज़ें वैल्यूज़ सिखा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सोर्स, स्कूल और टीचर भी एक सोर्स है जो कि सिखाते हैं फॉर्मल वैल्यूज़ की, कैसे एक साथ मिलके रहते हैं, कैसे स्कूल्स में रहा जाता है, रूल और लॉ और ऑर्डर्स को कैसे फॉलो किया जाता है, रूल्स फॉलो कैसे करते हैं, रोल मॉडल्स को आप को कैसे प्रमोट करना है, एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, कैसे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सब प्रमोट करता है। कौन करता है? स्कूल और टीचर, ठीक है, ये भी सोर्स है। उसके बाद हमारे रिलीजन और स्पिरिचुअल जो हमारी टीचिंग्स होती हैं, ये सब एक सोर्स है हमारे वैल्यूज़ बनाने में, ठीक है। सबके रिलीजन और टीचिंग में, सभी रिलीजन में यही बोलते हैं कि सबको मिल के रहना चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, ठीक है। मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, सच बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी को मार पीट मत करो, मार धार मत करो, ये सिखाते हैं सबके रिलीजन। तो ये भी हमें ये सिखाते हैं कि सबके दुख को समझो, सबके दुख को दया भाव लाओ। तो रिलीजन भी क्या है हमारा? सोर्स ऑफ वैल्यू, हमें भी बहुत अच्छी सी चीज़ें सिखाता है, वैल्यू सिखाते हैं, ठीक है। और क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ वैल्यूज? हमारे सोसाइटी, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, हमारे पीयर ग्रुप, आसपास के लोग, कम्युनिटी भी हमें सिखाते हैं कि सोशली कैसे रहना है, एक दूसरे को कैसे मिलजुल के काम करना है, बात करना है, अलग अलग लोगों के साथ कैसे डील करना है, उनके साथ उनको चीज़ें सिखानी है, खुद भी सीखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या क्या है, ठीक है, वो सब बताना। पीयर ग्रुप के साथ हमें अच्छे से हैबिट्स डेवलप करना, बिहेवियर डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करना, ठीक है। और मीडिया और हमारे लिटरेचर्स, जितने में मीडिया है, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल फ़ोन, टीवी, टेलीविज़न, बुक्स हो गए, मूवीज़ हो गए, ये सब चीज़ें भी हमें ये बताती हैं, सिखाती हैं, ये भी सोर्स है वैल्यूज़ की, कि अच्छे से वैल्यूज़ कैसे, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, दोनों ही सिखाए जाते हैं इसके थ्रू, राइट। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस वैल्यूज़ को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो ये भी सोर्सेज हैं। उसके बाद हमारे नेशनल, हमारे जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, फेस्टिवल्स है, जो हिस्टोरिक मूवमेंट्स हुए हैं, जो हमारे पास्ट में जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग थे, वो भी बहुत सारे वैल्यूज हमें सिखा के गए हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को सीखना, समझना, उस पर गर्व करना ही हमारा ये काम होगा, रिसोर्सेज होंगे। और पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक सोर्स है कि आप पर्सनली कुछ आप सक्सेस लिया, फेलियर लिया, रियल लाइफ में कुछ सिचुएशन हुआ, तो वो सब भी आपको वैल्यूज सिखा के जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज है, आपको जब भी क्वेश्चन आए सोर्सेज पे, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इनकलकेटेशन ऑफ वैल्यूज। इनकलकेट करना है आपको वैल्यूज को थ्रू किसके अंदर, कहाँ डालनी है वैल्यूज, कहाँ रखनी है वैल्यूज, किसके अंदर आपको वैल्यूज डालनी है? को करिकुलर एक्टिविटीज में एंड कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं, जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, जितने हमारे डांस वगैरह प्रोग्राम हो गए, ठीक है, दोहा कंपटीशन हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, योगा कंपटीशन हो गया, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इन सब के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, यानी सिखाना है कि इन सब चीज़ों के थ्रू आपको वैल्यूज़ भी सिखाने हैं, ठीक है। और साथ में कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू भी आपको वैल्यूज सिखाने का, कम्युनिटी में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, कोई इंजीनियर है, तो उनको बुलाना, उनके साथ बातचीत बच्चों को करा के, और एक वैल्यू सिखा देना कि सबकी रिस्पेक्ट करो, सब ज़रूरी है, समझ रहे हो।
तो ये यही है कि थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कैसे कर सकते हो, डिबेट करवा दिया, डिस्कशन करवा दिया, तो इससे आपको क्या डेवलप कर दी कि ऑनेस्टी डेवलप हो रही है, रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है अदर्स के व्यूज़ की। कि अगर आप डिबेट और डिस्कशन कराओगे ना तो बच्चे के अंदर ये वैल्यू आएगी कि बच्चा दूसरों की बात सुनना सीखेगा, उसको पता चलेगा अच्छा दूसरा भी तो कुछ बोल रहा है, दूसरे के व्यूज़ को जानेगा, उसकी जो थिंकिंग है उसको समझने की कोशिश करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी। स्पोर्ट्स और गेम्स के थ्रू बच्चे के क्या वैल्यूज़ डेवलप होंगी, टीम वर्क का वैल्यू डेवलप होगा, डिसिप्लिन का वैल्यू डेवलप होगा, हमारे कोऑपरेटिव फेयर प्ले का वैल्यू डेवलप होगा, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, आर्ट से बच्चे हैं कौन से वैल्यूज डेवलप होंगे, क्रिएटिविटी वाले वैल्यूज डेवलप होंगे, कल्चर का रिस्पेक्ट करना, एम्पथी की भावना लाना, ये सब वैल्यूज डेवलप होंगे। स्कूल्स के अंदर जैसे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे सेलिब्रेशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होता है यूनिटी के साथ करते हैं ना, सब मिलजुल के एक एक काम करते हैं। अच्छा आपको फंक्शन अगर सेलिब्रेट करना है सब कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें सोशल हार्मनी सिखाता है, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना सिखाता है, ठीक है। तो ये जो क्लब्स भी होते हैं हमारे स्कूल्स में भी या बाहर भी, जो इको क्लब्स हो गए, हमारे लिटरेरी क्लब्स हो गए, कोई भी क्लब्स हो गए, जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक क्लब में होते हैं, वो उस एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं स्कूल्स में। तो उनके अंदर क्या आपको लीडरशिप वैल्यूज सिखाया जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें होती है तो उसमें वो वैल्यूज सिखाई जाएगी, इन्वायरमेंटल जितने वैल्यूज है वो सिखाए जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू भी हम कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं ना। इसके ना मान लो आपने पार्टिसिपेट किया स्वच्छ भारत अभियान में, तो उसमें आपने क्या सीखा कि हर एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी इज्जत करो, ठीक है, साफ सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी ऑफ लेबर आपने सीखा, क्लीननेस सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखा। मान लो आपने कहीं हेल्प कर दी गरीब की, कोई पुअर था, कोई सिक था, एल्डरली, कोई बीमार आदमी, उनकी आपने मदद कर दी, तो ये आपको क्या सिखाया इसने? इसने आपको सिखाया कि कैसे आप एक दूसरे की मदद करते हो, कैसे आपके अंदर दया की भावना है, कैसे आपको वेलफेयर करना चाहिए, आपको दूसरे का दुख दर्द कैसे समझना चाहिए, अपने आप को उसकी जगह रख के कैसे देखना चाहिए। तो ये सब वैल्यूज आपको सिखाया जाता है कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर, राइट। ब्लड डोनेशन वगैरह भी बहुत सारे लोग करते हैं, हेल्थ कैंपेन के अंदर, हेल्थ कैंपेन्स वगैरह चलते हैं ना, तो उसके अंदर क्या सिखाता है कि सोसाइटी में कि आप सोसाइटी में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, तो आपको हेल्प भी करनी है ना। तो आपको क्या सिखाएगी, लोगों के बारे में भी सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, लोगों के बारे में सोचना, उनकी मदद करनी है, राइट। आप पेड़ लगा रहे हो, एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, ठीक है, या लोगों को आप अवेयर कर रहे हो, तो ये सब भी आपको बहुत सारे क्या सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं नेचर के रिलेटेड, हमारे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड हमारे सोशल जस्टिस है उस पे, हमारी इक्वालिटी पे, एक्टिव सिटीजनशिप पे, इन सब चीज़ों पे ये सब वैल्यूज डेवलप करते हैं। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा टीचर्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज। कौन डेवलप करेगा मोरल सोशल वैल्यूज? टीचर्स। तो उनके रोल के बारे में जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे रोल मॉडल होता है टीचर। बच्चे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? टीचर को। घर में पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं और अगर टीचर ने उसका अपोजिट कह दिया तो बच्चा सबसे पहले टीचर की मानेगा, कहेगा हाँ हाँ पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, टीचर ही सब है, टीचर ही सही बोल रहा है। तो इसलिए आप एक रोल मॉडल हो, तो आपको जितना हो सके उतनी अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छा बिहेवियर रखना है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी की भावना लानी है, ठीक है, अपने बिहेवियर को अच्छा रिफ्लेक्ट करना है ताकि आपसे इन्फ्लुएंस हो पाए स्टूडेंट एक अच्छे वे में। समझ रहे हो? तो इसलिए टीचर एक रोल मॉडल है, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रोल मॉडल आपको अच्छे अच्छे वैल्यूज डेवलप अपने अंदर करने हैं और बच्चों को दिखाने भी है, देखो कि देखो ये सब वैल्यूज हैं मेरे में, तो आपको भी सीखना है, तो बच्चे सीखते हैं, ठीक है। वैल्यू बेस्ड टीचिंग करवाइए आप, और साथ ही में उसके ऊपर डिस्कशन करवाइए। कोई लेसन है तो उसके ऊपर बच्चों को डिस्कशन वगैरह करवाइए और उन्हें समझाइए कि वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, और उनको सेंसिटिव बनाइए बहुत सारे मुद्दों को लेके, ठीक है, कि वैल्यूज, हमारे मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू कितने इंपॉर्टेंट है। साथ ही में क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करवा सकते हो या ऐसे एनवायरनमेंट बना सकते हो जहाँ पे बच्चा एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है, एक साथ मिलजुल के काम कर रहा है, एक दूसरे की इज्जत कर रहा है, फेयरनेस है, वहाँ पे इंक्लूजन है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, कहीं भी भेदभाव नहीं है। ऐसा आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाइए और ऐसा एक्टिविटीज़ भी प्लान करवाइए और इनकरेज करिए स्टूडेंट्स को ताकि वो पार्टिसिपेट करें ऐसे एक्टिविटीज़ में जिसमें ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। साथ ही में एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो? गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी काउंसलिंग कर सकते हो ताकि वो अच्छे अच्छे वैल्यूज़ डेवलप कर पाए, उनके जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए, उनको मोटिवेट करो आप सब करने में, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हाई वैल्यू सेट करिए, ठीक है, बच्चों के अंदर सिखाइए उनको। सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड रिलीजन इवेंट्स, बच्चे हर रिलीजन के इवेंट को सेलिब्रेट करें,
चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चा उसको सेलिब्रेट करे खुशी के साथ। और जब ये करेगा तो आप एज अ टीचर सफल हो जाओगे उसको ये सिखाने में कि मोरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ क्या होते हैं, रिस्पेक्ट क्या होता है, डाइवर्सिटी को लेकर रिस्पेक्ट क्या होता है, लोगों को लेकर रिस्पेक्ट क्या होता है, उनके भावनाओं को लेकर रिस्पेक्ट क्या होता है, यूनिटी क्या होती है, आप उसे सिखाने में सफल हो जाओगे। तो इसीलिए ये भी टीचर का रोल है, ठीक है। और साथ ही में अगर कुछ बच्चा अच्छा कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है, उसने किसी की हेल्प कर दी, किसी अपने लेवल से उठ के कहीं हेल्प कर दी, तो उसको रिवॉर्ड दो, उसको एक रिकॉग्निशन दो कि हाँ, सबको बताओ कि बच्चों देखो इसने ऐसा किया, ये बहुत ही बढ़िया काम है, सर क्लैपिंग कराओ, उसको कुछ भी दो, ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हो ये करने में, ठीक है। और कम्युनिटी से लिंकेज भी करो, ठीक है। इन्वॉल्व करो स्टूडेंट्स को, सोशल जितनी सर्विसेज है, जैसे साफ सफाई हो गई, ठीक है, साफ सफाई में आपने इन्वॉल्व कर दिया। कहीं आप बाहर ले गए, वहाँ बहुत गंदगी थी, वहाँ पर बच्चों के थ्रू आपने वहाँ की गंदगी साफ करी, पार्क में गंदगी थी, ठीक है, वहाँ की गंदगी साफ करी, या बच्चों के थ्रू आपने बोला आप सब अपने घर से कुछ खाना बना के लाना, और आप एक जगह ले गए बच्चों को, और वहाँ पे आपने बच्चों के हाथों खाना बंटवाया उन बच्चों को जो जिनको उसकी नीड थी। तो इससे क्या होगा, इससे आप कम्युनिटी को लिंक कर रहे हो और बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डेवलप कर रहे हो कि कैसे दूसरों की मदद की जाती है, कैसे सोसाइटी में मदद की जाती है, कैसे उनके मोरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ हाई होंगी। समझ रहे हो? तो ये टीचर का रोल है। ओके, आगे हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए एजुकेशन है ना। हम लोग क्यों ऐसे अच्छा बिहेवियर सीख रहे हैं, ताकि आसपास शांति हो। तो ऐसे कंसेप्ट और गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो एजुकेशन फॉर पीस का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स दैट हेल्प पीपल लिव इन हार्मनी विद सेल्फ, अदर, नेचर एंड सोसाइटी। आप बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो, सब चीज़ें से क्यों सिखा रहे हो, नए नए नॉलेज क्यों दे रहे हो, स्किल्स क्यों दे रहे हो, वैल्यूज़ क्यों सिखा रहे हो इतनी, उनका माइंडसेट, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग क्यों बदल रहे हो, ताकि आसपास वो अपने साथ, दूसरों के साथ, पूरे इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे रह सके, हार्मनी में रह सके, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत में रह सके, राइट, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो इसलिए ना एजुकेशन इसलिए है कि आप शांति के साथ रह सको। एम टू रिड्यूस वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेजुडाइज एंड इंटॉलरेंस। इसका एम यही है, एजुकेशन का एम यही है कि आसपास शांति फैले, लोग एक दूसरे को मारपीट ना करें, वायलेंस ना हो, ठीक है। अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो भी रही है, कहीं आपके विचार अलग भी हैं, तो उसको अच्छे से आप टैकल कर पाओ, ठीक है। आप लोगों को पहले से प्री जज मत करो कि अच्छा वो लोग तो ऐसे ही होते हैं। आपने कभी उन लोगों के साथ नहीं बैठा, नहीं बात की, और आप पहले से जजमेंट बना ले रहे हो, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। और टॉलरेंस की भावना अपने अंदर लानी है, अपने अंदर एम्पैथी की भावना लानी है, कोऑपरेशन लाना है कि साथ में मिलजुल के काम करो, इंसानियत को प्रमोट करो, रिस्पेक्ट डेवलप करो सभी लोगों के रिगार्डिंग, ठीक है। उनकी 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 जगह अपने आप को रख के देखो, एम्पैथी की भावना लाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन सिखा रहा है? एजुकेशन। तो एजुकेशन फॉर पीस यही है। ये हमारे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स कि नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस, रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कल्चर। अलग अलग जितने भी कल्चर है सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। प्यार मोहब्बत के साथ रहो, मारपीट मत करो, दूसरे के ओपिनियंस, दूसरे की जो बिलीफ है उसको भी अपनाओ, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। अगर उसका बिलीव है तो ठीक है ना, रिस्पेक्ट करो, अच्छी बात है, वो अपना बिलीव कर रहा है। ये नहीं कह रहे तू ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, नहीं, ठीक है। इक्वालिटी लाओ, जस्टिस लाओ, ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल है कि सब एक साथ इक्वालिटी के साथ रहे, कोई भेदभाव ना हो, और अगर कहीं हो तो उसको जस्टिस मिले, उसे न्याय मिले, ठीक है। तो ये भी करना है, और साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स को प्रमोट करो, रिस्पेक्ट करे हर इंडिविजुअल, अपने अपने इंसानियत को रिस्पेक्ट करे, दूसरों के जितने भी उसके राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और किसी की राइट्स को खंडन ना करे। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। हम लोग डेमोक्रेटिक जब प्रैक्टिकल हम करते हैं, बच्चों को हम सिखा रहे हैं, क्लासरूम में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ना सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं, और जिसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं या अच्छे होते हैं उनके व्यूज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऐसी हम प्रैक्टिसेस करेंगे तो क्या हम बच्चों में डेवलप करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे भी हमें काम करना है कि सॉल्व करना है। जितने डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी भी थॉट्स को लेके, किसी प्रोसेस को लेके, किसी भी डिस्कशन में, तो उसको नॉन वायलेंस के साथ, मारपीट के चिल्ला चिल्ली के साथ नहीं, प्यार मोहब्बत से, आराम आराम से कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिव इन हार्मनी विद नेचर एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, कि आपको नेचर के साथ भी
आपको कैसे रहना है, अच्छे से रहना है। आपको नेचर का भी इतना यूज़ नहीं करना है ना, पेट्रोल है, हमारे पानी है, सबका वेस्टेज ही कर दो, नहीं है। आपको बचा के रखना, उतना यूज़ करो जितना ज़रूरी है, और आगे आने फ्यूचर के लिए भी आपको यूज़ करके रखना, राइट। तो इन सब चीज़ों को जानना पहचानना, ये सब आता है हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में, ठीक है। साथ ही में हमारा जो ग्लोबल सिटीजनशिप है ये भी डेवलप होंगी इससे, ठीक है। हम स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी जाए तो वो पीसफुली रहे, अच्छे से वैल्यू हों उसकी, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ हों उसके, ना डेवलप हों, तभी तो वो अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है, राइट। तो इस डाइवर्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में भी वो पीसफुली रह पाए, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा पीपी का यूनिट 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई फीडबैक है तो कमेंट करके ज़रूर लिखना, और मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, ये जो वीडियोस आ रहे हैं कैसे हैं, आपको जो समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब यूनिट्स, और आपके एग्जाम में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो। गॉट इट। सो आई होप आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी इस यूनिट को समझने में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है, ठीक है, अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आगे भी और भी मिलेंगे आपको ऐसे वीडियोस, और सभी कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ।